दर्शकों, आज हम आपके लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर आए हैं। इसलिए आज की वीडियो आप सभी को बड़े ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आएगा। क्योंकि जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा, परसों जवान होगा और आगे चलकर उसे मजबूरन बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे आप कुछ भी जतन कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अधिक धनवान है तो वो रिश्वत दे देगा कि बुढ़ापा उस पर असर ना करे। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा बहादुर है जिससे लोग डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास में नहीं आएगा। तो इसलिए ये जानकारी आपको बड़े ध्यान के साथ सुननी चाहिए। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का साथ क्यों छोड़ जाती है। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए। किसी जंगल में एक बहुत ही बड़ा और भारी बरगद का वृक्ष था। उस वृक्ष पर हजारों तरीके के पक्षी दिन भर किलोलें करते रहते थे, या फिर यूं कहिए कि पूरे जंगल के पक्षी इसी बरगद के वृक्ष पर विश्राम करने जाया करते थे। कुछ पक्षियों का तो वो वृक्ष स्थायी निवास था और उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति प्राप्त किया करते थे। इसलिए कहते हैं कि किसी एक स्थान पर या किसी एक व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे लगाव हो जाता है। इसी तरीके से उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को बरगद के वृक्ष से बहुत ही ज्यादा प्रेम हो गया था। तो दोस्तों, एक समय की बात है, उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। इसी वजह से जंगल के वृक्ष सूख सूख कर मुरझाने लगे। वो बरगद का वृक्ष भी पानी ना मिलने के कारण धीरे धीरे सूखने लगा। इसके अलावा समस्त पक्षी भी उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। दर्शकों, जब वो वृक्ष एक दिन पूरे तरीके से सूख गया, जब उसके पत्ते और डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगे, तो वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए। केवल बेचारा एक बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष पर अकेला ही बैठा रह गया। उसने देखा वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी एक एक करके उस वृक्ष के ऊपर से जा चुके हैं। कुछ पक्षियों ने उस बूढ़े गिद्ध से भी चलने के लिए कहा, परंतु उसने चलने से मना कर दिया। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी वृक्ष पर हुआ है और इसी वृक्ष पर खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बरगद के वृक्ष ने दिए हैं, और आज जब इस वृक्ष पर मुसीबत आ पड़ी है तो मैं इस मुसीबत में इसे अकेला छोड़कर भला कैसे चला जाऊं। इस वृक्ष ने तो मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इसने दुख सुख में मेरा साथ दिया है, इसलिए मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ। मैं मरने के बाद भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो अपने माता और पिता को बुढ़ापे की अवस्था में छोड़कर चले जाते हैं, या फिर दूसरे प्रदेश में रहकर सुखपूर्वक जीवन यापन करते हैं और सुख के कारण घर पर रहने वाले अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। तो ऐसी संतान को धिक्कार है जो बुढ़ापे की अवस्था में अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा ना बन सके। सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माता पिता ने क्या तुम्हारा साथ छोड़ा था? जब तुम बीमार हो गए थे तब तुम्हें छोड़कर वो कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे, क्या ऐसे में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ा था? जब उनके मन में किसी अच्छी चीज के खाने की इच्छा उत्पन्न हुई थी, तब उन्होंने वो चीज तुम्हें छोड़कर कभी अकेले खाई थी क्या? आज वे बेचारे बूढ़े हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ने इतना किया, क्या तुम अपने माता पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर
उनका सहारा बन सको। तो दोस्तों, उस गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष का साथ ना छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन इसी प्रकार से बीते तो वो वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो गया। उसे दीमक काटने लगे, लेकिन वो गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ करके फिर भी नहीं गया। दिन में थोड़ा इधर उधर घूमकर अपने भोजन का प्रबंध कर लेता और शाम होने पर उस सूखे हुए वृक्ष पर आकर बैठ जाता। इसी तरीके से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हैं, क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास में चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने पास बुला लाएं। यही सोचकर कुछ पक्षी बूढ़े गिद्ध के पास गए और बूढ़े गिद्ध से उन पक्षियों ने अपने साथ ले जाने का आग्रह किया। कहने लगे, अरे गिद्ध काका, तुम कहाँ सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता इस वृक्ष का जो जीवन है वो खत्म हो चुका है। मरे के साथ में मरना भला ये कहाँ की समझदारी है। कहते हैं वही जीविका श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, और वही देश श्रेष्ठ है जहाँ पर कुटुंब का पालन हो सके। काका, इसलिए ये वृक्ष बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। दीमक इसे रात दिन काट काट कर गलाई जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ में ये वृक्ष गिर जाएगा। फिर इसके बाद में तुम कहाँ जाओगे? हमारे विद्वान लोग भी कहते हैं, शत्रु, कर्ज, अग्नि, बीमारी, इन चारों को समय रहते ही दबा देना चाहिए। जो व्यक्ति इन चारों का समाधान नहीं करता, वो व्यक्ति बेमौत ही मर जाता है। ठीक इसी प्रकार तुम्हें इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर अपना निवास बना लेना चाहिए। दोस्तों, समस्त पक्षियों के समझाने के बाद भी वो बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों की बात मानने के लिए और वृक्ष छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, हे पक्षियों, ये वृक्ष जो है, बरगद का वृक्ष, मेरे भाई माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता भी मुझे जन्म देने के बाद इसी वृक्ष पर छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने सारे सुख, हंसी खुशी इसी वृक्ष पर रहकर पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर रहकर तय किया है। ऐसी कठिन परिस्थिति में मैं इस वृक्ष का साथ छोड़कर भला कैसे चला जाऊं? ये मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं कि भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका हूँ, मुसीबत पड़ने पर भी इनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जिसने आपका पालन पोषण किया हो, आपका दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो मनुष्य, जो व्यक्ति छोड़ता है, तो वो एक बहुत बड़े जघन्य अपराध का भोगी बनता है। उन संतानों को कभी भी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप लोग यहाँ से चले जाइए। तब बूढ़े गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। अब कुछ पक्षी तो कहने लगे, अरे भैया, इस गिद्ध के शरीर के साथ साथ इसकी बुद्धि भी अब सठिया गई है। इसलिए इस बूढ़े गिद्ध को हमारा समझाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसकी बुद्धि में बात पड़ती ही नहीं। कुछ दिनों बाद वही पक्षी फिर उस गिद्ध को समझाने के लिए आए। उस दिन भी गिद्ध ने उस वृक्ष को छोड़ने के लिए फिर से मना कर दिया। अब की बार सभी पक्षी लौटकर अपने घर के लिए नहीं गए। इंद्रदेव के पास में पहुंचे कि हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं, उस वन में कई वर्षों से पानी नहीं बरसा। पूरा जंगल जो है वो पानी की वजह से सूख रहा है। पेड़ पौधे भी सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि जिस बरगद के वृक्ष पर हम लोग रहते थे, उस बरगद के वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है।
हम लोग तो उस बरगद के वृक्ष से चले आए, लेकिन वो बूढ़ा गिद्ध उस बरगद के वृक्ष को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहता। लेकिन भगवान, वो वृक्ष अब सूख कर जर्जर हो चुका है। वो वृक्ष कभी भी गिर सकता है, उसका कोई पता नहीं। हम लोग तो उन्हें समझाने के लिए गए थे, परंतु वो उस वृक्ष को छोड़ने के लिए फिर भी तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं कि हे पक्षियों, मैं मरते दम तक इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप स्वयं ही चलकर उस बूढ़े गिद्ध को समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाए। तो दोस्तों, इस प्रकार से पक्षियों के बार बार निवेदन करने पर देवराज इंद्र ने उनकी बात स्वीकार कर ली और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ जाकर उस वन में पहुंचकर उस बूढ़े गिद्ध को समझाने लगे। और देवराज इंद्र कहते हैं कि आज मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष जो है, ये बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है और सूख करके गल चुका है। इस पर छाया के लिए अब एक भी पत्ता नहीं बचा और अब आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हैं। यदि किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हे गिद्धराज, तुम इस वृक्ष को छोड़कर किसी सही सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। दोस्तों, देवराज इंद्र की बात सुनकर वो बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताइए। जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इसी वृक्ष पर छोड़कर स्वर्ग को सिधार गए थे। जब मैं छोटा सा था तो मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया और मैं इसी वृक्ष पर खेला कूदा हूँ। इसी पर रहते हुए मैंने सभी सुख उठाए हैं और इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरा जीवन भी इसी वृक्ष की छांव में रहकर बीता है। आज जब इस वृक्ष पर मुसीबत आ गई तो इस मुसीबत की घड़ी में मैं इस वृक्ष को अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊं? अक्सर लोग यही करते हैं कि मुसीबत आने पर वे अपने बंधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं बाकी मतलबी लोगों की तरह नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, आखिरी सांस तक अपने माता पिता तुल्य इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। तो दोस्तों, उस बूढ़े गिद्ध और वृक्ष के बीच में आपस में ऐसा प्रेम देखकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब बूढ़े गिद्ध ने कहा कि हे भगवान, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे वरदान नहीं चाहिए, लेकिन इस बरगद के वृक्ष को आप वरदान दे दीजिए ताकि ये पहले की तरह हरा भरा हो जाए। मेरा जीवन तो थोड़े बहुत दिन का शेष बचा है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे और सबका भला होगा तो मुझे भी खुशी मिलेगी। अब गिद्धराज की बात सुनकर देवराज इंद्र ने उस वृक्ष को पहले की भांति हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। सभी जंगल के वृक्ष पहले की तरह हरे भरे हो गए। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी उस जंगल को छोड़कर चले गए थे, वो सभी पशु पक्षी और जीव जंतु जंगल में फिर से लौट आए और पहले की तरह वही पक्षी फिर से इस बरगद के वृक्ष पर आकर रहने लगे। और वो पक्षी आने के बाद उस वृक्ष पर रहकर बूढ़े गिद्ध की सेवा करने लगे। उसके लिए भोजन पानी सब वही ला कर देते। तो दोस्तों, इस प्रकार से उस गिद्ध का शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें भी सीख लेनी चाहिए कि अपनों के बुरे वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया है, जैसे माता पिता पालन पोषण करने वाले और जो आपके जीवन दाता है, आपको पाल पोसकर बड़ा करने में उन्होंने बहुत ज्यादा मुसीबत और तकलीफ उठाई है। उनके बुढ़ापे की अवस्था में यदि आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो आपका जीवन किसी भी काम का नहीं है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की कहानी से प्रेरणा मिली होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।